इस मूवी में हम देखने वाले हैं कि कैसे एक बाप अपनी ही जवान बेटी की गुफा में धमाके कर देता है क्योंकि उसकी बेटी बहुत ज्यादा सुंदर थी। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी की शुरुआत में हम मोनिका नाम की लड़की को देखते हैं जो कि अपने बिस्तर पर सोई हुई थी। तभी अचानक कोई आकर उसकी कंबल खींचने लगता है जिससे मोनिका जग गई थी। तभी कोई उसके बाल पकड़कर खींचने लगता है। ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि मोनिका का ही बाप था। ये देखकर मोनिका अपने बाप से ऐसा करने की वजह पूछती है, लेकिन उसका बाप कुछ भी नहीं बोलता और अपने बेटी को रसीली भरी आंखों से देखने लगता है और अपनी बेटी से कहता है कि मेरी बेटी कितनी जवान हो गई है। ये सुनकर उसकी बेटी रोने लगती है जिससे उसका बाप वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम मोनिका की मॉम को देखते हैं जो कि खाना पका रही थी। वहीं साइड में मोनिका भी बैठकर ये सोच रही थी कि रात को मेरे बाप ने जो मेरे साथ हरकत करी है, क्या मुझे उसके बारे में अपनी माँ को बता देना चाहिए। मोनिका ये सोच ही रही थी तभी उसके भाई बहन भी नाश्ता करने के लिए उसके पास आ जाते हैं। वहीं उसके फादर जॉन भी नाश्ता करने आते हैं, लेकिन वो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे उन्हें याद ही नहीं हो कि उसने रात को अपनी बेटी का पानी निकालने की कोशिश करी थी। ये देखकर मोनिका वहाँ से उठकर चली जाती है, जिसके बाद मोनिका की मॉम सबके लिए खाना रखकर उनके साथ खाना खाने लगती है। लेकिन तभी मोनिका की मॉम टूस टूस कर खाना खाने लगती है जैसे कई सालों से भूखी हो। मोनिका की मॉम को ऐसे खाना खाता देख पूरे घर वाले शॉक्ड होते हैं कि ये जानवरों जैसे खाना क्यों खा रही है। उसकी मॉम को ऐसे खाना खाता देख उसका बेटा भी अपने मुंह से खाने को बाहर थूक कर कहता है कि ये खाना तो बहुत खारा है। ये सुन उसकी मॉम उसी खाने को उठाकर खाने लगती है और फिर उसी खाने को अपने बेटे को खाने के लिए देती है, लेकिन उसका बेटा वो झूठा खाने से मना कर देता है। इससे उसकी मॉम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और पूरे खाने को टेबल से गिराकर कहती है कि जो भी मैं बनाऊंगी वही खाना तुम्हें खाना पड़ेगा। ये सुनकर उसका बेटा डर से रोने लगता है। जॉन और उसकी छोटी बेटी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी मॉम ऐसी हरकतें क्यों कर रही है। दरअसल इनके साथ ऐसी हरकतें तब से होने लगी है, तब से ये फैमिली नए घर में रहने लगी है। तब से इनके साथ अजीब अजीब सी हरकतें होने लगी है, क्योंकि कभी इनके पड़ोसी इनके घर के बाहर मरे हुए जानवर को लटका जाते हैं, तो कभी इनके गार्डन में एक डोल को टांग कर चले जाते हैं, तो कभी एक बाप ही अपनी बेटी के साथ गपागप करने की कोशिश करता है। वैसे ये सब तो कुछ भी नहीं है, आगे देखना इनके साथ और क्या क्या होता है। इधर मोनिका जब अपने रूम में नहा रही होती है तभी उसके पास कोई आकर खड़ा हो जाता है। इससे मोनिका काफी ज्यादा डर गई थी और जब मोनिका शीशे को साफ करके देखती है तो वहाँ उसकी छोटी बहन लिली थी जो कि उसे जल्दी जल्दी नहाने की बोलती है। जिसके बाद ये दोनों सिस्टर अपने रूम में एक साथ होती है। तभी लिली मोनिका को बताती है कि उसके डैड हर रात को उसके रूम में आकर उसका पानी निकालने की कोशिश करते हैं। ये सुनकर मोनिका को काफी अजीब लगता है क्योंकि उसकी सिस्टर के साथ भी वैसा ही हो रहा था जैसे उसके साथ हो रहा था। ये दोनों बहनें आपस में बातें कर रही थी। तभी वहाँ उनके डैड आ जाते हैं। जॉन ने भी अपनी बेटियों की बातें सुन ली थी, इसलिए वो चाकू से दोनों के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन मोनिका अपने डैड को धक्का देकर अपनी बहन के साथ वहाँ से निकल जाती है। लेकिन जैसे ही ये दोनों भागने लगती हैं, उसके डैड अचानक से उनके सामने आकर मोनिका को पकड़ लेते हैं, जिससे लिली भी काफी डर चुकी थी। तभी जॉन मोनिका को उठाकर फेंक देता है, जिससे मोनिका बेहोश हो चुकी थी। ये देखकर लिली अपनी बहन को उठाने उसके पास भागती है, लेकिन जब वो अपने डैड को देखती है तो उसके डैड उसको पकड़ने उसके पीछे नहीं आ रहे थे और उसके डैड रूम में जाकर एक हथौड़ा उठा लेते हैं। इधर मोनिका को भी होश आ चुका था। होश ने आते ही मोनिका लिली को ढूंढने लगती है, लेकिन तभी उसके डैड हथौड़ा लेकर उसके पीछे आ जाते हैं। ये देखकर मोनिका काफी ज्यादा डर जाती है और उसके डैड उसके ऊपर हथौड़े से अटैक करने ही वाले होते हैं कि तभी पीछे से लिली आकर उसके डैड के ऊपर एक तवे से मारती है, लेकिन उसके डैड को इससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता और वो लिली के ऊपर हथौड़े से अटैक करते हैं, लेकिन लिली उनके अटैक से बच जाती है और वो हथौड़ा सीधे दरवाजे में जा लगता है। तभी मोनिका और लिली को नीचे से किसी की आवाज सुनाई देती है। ये कोई और नहीं बल्कि इनके डैड थे जो कि ऊपर आ रहे थे। भैंचो, ये क्या दो जॉन कहाँ से आ गए। नीचे से आ रहे जॉन को देखकर ऊपर वाला जॉन हथौड़े को फेंक कर वहाँ से चला जाता है। मोनिका के डैड जब ऊपर आकर तोड़ा फोड़ी देखते हैं तो वो काफी ज्यादा डर जाते हैं और अपनी बेटियों के पास जाने लगते हैं, लेकिन उनकी बेटियां उन्हें देखकर डर रही थी क्योंकि उनकी तो पहले से ही फटकर 4 हो रखी थी। इधर मोनिका के डैड जब उस हथौड़े को देखते हैं और उससे हुए छेद को, तो वो मोनिका और लिली से कहते हैं कि क्या तुम दोनों यहाँ लड़ाई कर रही थी, लेकिन बेचारी दोनों बहनों की फटी हुई थी, इसलिए वो अपने बाप की बातों का कोई जवाब नहीं देती। तभी इनका छोटा भाई मूतने के लिए बाहर निकल कर आता है। मोनिका और लिली अपने भाई को देखकर भागने के लिए कहती है क्योंकि उसकी भी जान को खतरा हो सकता था। तभी वहाँ एक लेडी आकर उस पड़े हुए हथौड़े को उठा लेती है। ये कोई और नहीं बल्कि इनकी मॉम ही होती है। इनके डैड इनकी मॉम को देखकर हैरान होते हैं कि आखिर वो क्या कर रही है। जॉन अपनी वाइफ को रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो जॉन के ऊपर हथौड़े से हमला करने लगती है, लेकिन जॉन किसी तरह उसके अटैक से बच जाता है, पर वो नीचे गिर जाता है। यहाँ मोनिका की मॉम काफी डेंजर लग रही थी क्योंकि वो टूटे हुए कांच पर ऐसे चलकर जाती है जैसे रुई पर चल रही हो। इसके बाद वो अपनी बेटियों को मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसके डैड बीच में आकर अपनी बेटियों को बचा लेते हैं। तभी नीचे से किसी की आवाज आती है तो मोनिका की मॉम वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। तभी नीचे से मोनिका की असली मॉम ऊपर आती है और वो इन सबको ऐसी हालत में देखकर डर जाती है और इनसे पूछती है कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। ये सुनकर सभी पहले तो काफी हैरान होते हैं और असली वाली मोम को कुछ नहीं बताते और डरते डरते उस रूम का दरवाजा खोलने लगते हैं जहाँ पे वो नकली मोम गई थी, लेकिन उस रूम के अंदर कोई
भी नहीं था। जिसके बाद मोनिका की मॉम लिली और मोनिका के पास जाने लगती है, लेकिन मोनिका और लिली अपनी मॉम से काफी डर रही थी कि कहीं वो वापस उनके ऊपर अटैक न कर दे। अगले दिन जॉन अपने भाई हैरी को कॉल करके अपने घर पे बुलाते हैं, क्योंकि हैरी एक पादरी था। जब हैरी घर आता है तो वो सभी घर वालों को ऐसी ही और घटनाओं के बारे में बताने लगते हैं, जिससे सभी डर जाते हैं। लेकिन जॉन इन सब बातों पर बिलीव नहीं करता था। तो हैरी सभी को कहता है, आज रात को हम सभी एक रूम में साथ सोएंगे। जिसके बाद रात को सभी एक साथ रूम में सोए हुए थे। तभी मोनिका के छोटे भाई को सुसु आती है, तो वो उठकर टॉयलेट करने चला जाता है। तभी उसके जैसा दिखने वाला लड़का रूम में आकर चाकू को अपने हाथ में लेकर पादरी को मारने वाला होता है। ये बच्चा काफी डरावनी स्माइल कर रहा था। इसे देखकर तो एक बार के लिए मेरी भी फटकर हाथ में आ चुकी थी। वो बच्चा हैरी को नहीं मारता और रुक जाता है, जैसे किसी ने उसे रोक लिया हो। तभी हैरी की आंख खुलती है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता। लेकिन उन्हें कुछ तो महसूस हो चुका था, इसलिए अगले दिन वो अपने सीनियर को कॉल करके उनसे हेल्प मांगते हैं। तो उनके सीनियर भी हेल्प करने के लिए मान जाते हैं और फिर सारे सीनियर एक साथ बैठकर बात करने लगते कि हमें वहाँ जाकर प्रे करनी पड़ेगी, तभी जाकर उस घर पे क्या चल रहा है उसका पता चल पाएगा। जिसके बाद सीनियर अपने सभी साथियों के साथ उस घर जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन रास्ते में उनकी कार के ऊपर कई सारे कौवे हमला कर देते हैं और उन फादर की कार का शीशा तोड़ देते हैं, जिससे उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं, जो अपनी बेटी मोनिका को बेड से बांध देता है। मोनिका अपने डैड को समझाने की बहुत ट्राई करती है, लेकिन उनके डैड सबको बताते हैं कि ऐसा करने से ही हमारे घर की प्रॉब्लम ठीक होगी। ये आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ हैरी आता है, जो पूरी तरह खून में हो रखा था। वो जॉन को बताता है कि सारे फादर यहाँ आ रहे थे, लेकिन रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और वो सभी मारे गए हैं, इसलिए अब हमें ही मिलकर कुछ करना होगा। पर इस काम को करने में हैरी की भी फट रही थी, क्योंकि जब पहले उसने किसी के शरीर से आत्मा को निकाला था तो उस आत्मा ने उसके पूरे परिवार को मार डाला था, और अगर अब ऐसा हुआ तो वो अपने भाई के परिवार को भी खो देगा। लेकिन जॉन अपने छोटे भाई को समझाता है कि हमारी दोनों तरफ से मरी हुई है, इसलिए तुम उस शैतान को बाहर निकालो, हम सभी मिलकर इससे लड़ेंगे। इससे हैरी भी मान जाता है और मोनिका के चारों तरफ मोमबत्तियां जलाने लगता है। जिसके बाद हैरी मोनिका के ऊपर गंगा जल को छिड़कते हैं और अपने मंत्र पढ़ते हुए हैरी मोनिका के सीने पर क्रॉस वाला लॉकेट रखते हैं, जिससे मोनिका जोर जोर से चिल्लाने लगती है। पर हैरी उसके ऊपर ध्यान नहीं देता और एक छड़ी लेकर मोनिका को मारने लगता है, जिससे मोनिका को बहुत दर्द होता है। हैरी जॉन से पूछता है कि क्या हम अभी भी इस क्रिया को जारी रखें या बंद कर दें। तो जॉन मोनिका की तरफ देखता है, लेकिन वो अपने परिवार से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो इसको जारी रखने की बोलता है। तो हैरी भी दे मोनिका को मारने लगता है, जिससे मोनिका बेहोश हो चुकी थी। दूसरी तरफ हम उसी फादर को देखते हैं जिसका रास्ते में एक्सीडेंट हो चुका था और वो अभी भी जिंदा था। वहाँ पुलिस वाले आकर उस फादर को कार से बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन तभी वो कार ब्लास्ट हो जाती है और हमें पता चलता है कि यहाँ हैरी भी मरा हुआ है, जो मोनिका के डैड का भाई था। यानी कि उधर घर पे जो हैरी है वो असल में शैतान है, इसीलिए वो मोनिका को बिना मतलब के मार रहा था, क्योंकि मोनिका के अंदर तो कोई शैतान है ही नहीं। हैरी कुत्ते की तरह मोनिका को पीट रहा था। ये सब मोनिका की मोम बर्दाश्त नहीं कर पाती और जाकर मोनिका को बचाती है और हैरी से कहती है कि ऐसे मारने से कुछ भी ठीक नहीं होगा, बल्कि ऐसे तो मेरी बेटी अपना दम तोड़ देगी। ये कहते हुए मोनिका की मोम हैरी को पकड़ लेती है और हैरी से इस क्रिया को रोकने की कहती है, लेकिन जॉन अपनी वाइफ को धक्का देकर दूर फेंक देते हैं और हैरी को ये क्रिया चालू रखने की बोलते हैं और खुद जाकर अपनी पत्नी का गला दबाने लगते हैं। मोनिका की मोम को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। एकदम से जॉन भी सही हो जाता है और हैरी की तरफ देखने लगता है, तो हैरी जोर जोर से हंस रहा था, जैसे कोई शैतान हंसता है ना वैसे। ये देखकर जॉन समझ चुका था कि हैरी ही शैतान है, तो जॉन उसके ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन हैरी जॉन को दूर फेंक देता है और जॉन के पास जाकर उसको स्वर्ग पहुंचाने की तैयारी करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ असली वाला हैरी आ जाता है और 2-4 मंत्र पढ़ने लगता है, जिससे वो नकली वाला हैरी वहाँ से गायब हो चुका था। लेकिन वो आत्मा मोनिका के अंदर जा चुकी थी, तो मोनिका एक रूम के अंदर जाने लगती है, लेकिन असली फादर मोनिका के सामने एक शीशे को लाते हैं, जिससे मोनिका के अंदर वाला शैतान बाहर निकल जाता है और फादर उस शैतान को अपने अंदर समाकर जॉन से कहते हैं कि तुम्हें मुझे मारना होगा, तभी ये शैतान मर पाएगा, वरना ये तुम्हारे परिवार को मार डालेगा। तो जॉन भी बिना टाइम पास किए क्रॉस को हैरी के सीने में घुसा देता है, जिससे हैरी के साथ साथ उस शैतान का भी गेम खत्म हो गया था। इसके बाद जॉन की फैमिली वाले बड़ी मुश्किल से समस्या से बाहर निकल पाए थे, तो वो बहुत खुश होते हैं और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।